हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो होने वाला है एक छोटा सा पॉडकास्ट जो मैं शूट करूंगा अपने फ्रेंड के साथ जो भी इंडिया में है। तो मैंने उनको इनवाइट किया है ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सो मैं भी वही डोमेन में हूँ एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, और वो भी सेम है इंडिया में। तो हम देखेंगे डिफरेंस के यहाँ पे और वहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है जॉब पर्सपेक्टिव को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हमारे साथ है रोहित। सो रोहित, वुड यू लाइक टू गिव योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट? Uh, Thanks for inviting me. So एक्चुअली मैं आईटी इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और एज़ अ क्यूए इंजीनियर एंड मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में काम किया है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जी। तो या जी, थैंक यू। तो जैसे कि व्यूअर्स आपको पता चल गया, तो रोहित भी सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करते हैं। वो इंडिया में काम करते हैं, जैसे मैं यूएस में काम करता हूँ। तो हम इन इसी दोनों में डिफरेंस देखना चाहेंगे किस प्रकार का होता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। मुझे भी यहाँ पे लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए, और रोहित को लगभग साढ़े 4 साल, ऑलमोस्ट 5 साल पहुँचने वाले हैं उसके। तो मैंने भी लगभग 2 कंपनी में स्विच किया है, रोहित ने भी लगभग 1। रोहित स्टिक रहा है एक कंपनी के साथ काफ़ी समय से। सो वी हैव अ गुड एक्सपीरियंस। रोहित के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यूएस में जो हमारा वर्क कल्चर और इंडिया का वर्क कल्चर, वो हम बहुत बार जान चुके हैं। तो मैं पहले ये पे आता हूँ कि टेक स्टैक। तो यूएस में जो टेक स्टैक है, जैसे कि मेरी कंपनी, हम लोग डॉट नेट, जावा पे काम करते हैं, और दे आर मूविंग ऑटोमेशन, ज़्यादा ऑटोमेशन को फेवर करते हैं। तो राइट नाउ मैं साइप्रस पे काम कर रहा हूँ, और जिसके लिए मुझे टाइपस्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ी, बट या ऑफ कोर्स सीख गए। तो मेरे को टाइपस्क्रिप्ट के साथ, साइप्रस के साथ ऑटोमेशन क्रिएट करना पड़ा। और यूजुअली मैं अकेला ही टीम में रहता हूँ। मतलब मेरी टीम एक छोटी-सी टीम है, 4-5 लोगों की, 4 लोगों की, उसमें मैं अकेला क्यूए हूँ। तो ऐज़ अ इंडिया में किस प्रकार का होता है रोहित? जैसे कि आपके यहाँ पे जो टीम है, उसमें यूजुअली एक ही क्यूए होता है या मल्टीपल क्यूए होते हैं? और आप लोग कौन-कौन से टेक स्टैक पे काम कर रहे हैं या करा है? प्लीज़ बताइए। या सो इंडिया में से डिफरेंट टाइप की टीम्स होती है, कहीं इंडिविजुअल भी काम करता है, कहीं बड़ी टीम होती है। बट हुँ, मेरे प्रोजेक्ट में हम 5 लोग हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क हमने डिवाइड कर रखा है। सो मैं कंप्लीटली ऑटोमेशन पे काम करता हूँ। हमारे इसमें मैनुअल टेस्टर्स भी है, जो कि यूज़र स्टोरीज पे काम करते हैं, और एज़ अ ऑटोमेशन टेस्टर वी यूजुअली वर्क एज़ अ लाइक फॉर द रिग्रेशन टेस्टिंग। हाँ। सो हम रिग्रेशन सिनेरियोज़ बनाते हैं, जिसे हम लोअर और लाइव प्रोडक्शन में भी टेस्ट करते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो टेस्टिंग यूएस और अमेरिका, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, सब एक ही जैसी है, क्योंकि एप्लीकेशन तो एक ही है। जो यहाँ लॉन्च होनी है वो इंडिया में भी लॉन्च होनी है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, जैसे कि जो वर्क प्रेशर है, जैसे कि कुछ, जैसे कि एप्लीकेशन आज प्रोडक्शन में आने वाली है, ऑफ कोर्स हर जगह प्रोडक्शन में होगा तो वर्क प्रेशर सेम ही रहेगा। बट जैसे डे टू डे लाइफ में आप पे कितना प्रेशर रहता है कि कोई भी यूज़र स्टोरी इतने समय में पूरी करनी है, नहीं होगी तो मैनेजर्स आपसे बात कर सकते हैं, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, टीम पे प्रेशर पड़ेगा। ऐसा आपके साथ कुछ सिनेरियो है क्या? एक्चुअल में वर्क प्रेशर तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो होता है वो इंडिया में ही होता है, और एज़ अ इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर लेते हैं। बट यूजुअली इंडिया में प्रेशर तो बहुत होता है, और आप अगर आईटी इंडस्ट्री में है, तो मतलब एज़ अ प्रेशर कुकर ही आपको काम करना है। बात करें और एज़ अ मैनेजर और लीड वगैरह का बिहेवियर बात करें, तो यहाँ पे बहुत बेकार होता है। लाइक एज़ अ मज़दूर आपसे काम कराया जाएगा, एज़ अ लाइक लेबर आपको ट्रीट किया जाएगा, और अगर आपने काम ठीक से कर लिया तो ठीक है, वरना अगर आपने कुछ गड़बड़ करी, तो फिर आपको एज़ अ मज़दूर मतलब मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी जो लैंग्वेज उन्हें आती है उसमें आपको गाली देंगे। सही हो? मतलब हाँ, तो इस हमारे यहाँ कच्चा है, अभी ज़्यादा तो अपने पे और सही है, और सही है। अपने सकते भाई, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना? नहीं रे, ऐसा मत बता भाई अपने। मैं भाई स सच्चाई बोल रहा हूँ भाई मैं। हैं? सही बात। और जैसे ऑफ़िस कल्चर की बात करूँ, तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जहाँ आपने कुछ गड़बड़ करी, तो आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। लाइक आपको ना कोई मैनेजर आपका सगा है, ना कोई है। सब अपनी जॉब बचाने के लिए रहेंगे, और आपको ही बकरा बनाया जाएगा। ये लेकिन ये बात पता है, इंडिया, यूएस दोनों जगह में बिल्कुल सेम है। मैं भी इससे पहले एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी। मतलब ऐसा है ना, यहाँ पे भी सारे देसी ही हैं, ठीक? ऐसा ये चीज़ हर जगह कॉमन है। मैं भी इससे पहले जो कंपनी में काम करता था, वहाँ पे भी मेरे मैनेजर पीछे पड़े रहते थे। सो
वो तो हर जगह पे होता है क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे देसी हैं। एक्चुअल में इंडियंस ही यहाँ पे सारे आईटी इंडस्ट्री में सारे इंडियंस ही हैं। तो सेम वही हमारे यहाँ पे जो कल्चर होता है सर-सर करने वाला ऑफ कोर्स वो तो नहीं है बट कंपैरेटिवली ठीक है इंडिया से जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। एकदम कोई मारा-पीटी तो नहीं चलती बट या इतना है। तो चलिए ये तो बहुत बहस की बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एज़ अ क्यूए आपको इंडिया में जैसे कि आप पे कभी डेव प्रेशर रहता है कि आपको डेव को समझाना है और कभी लैंग्वेज बैरियर एनीथिंग कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट फ़ील आता है? समथिंग लाइक दैट? तो एज़ अ लाइक कोलैबोरेशन विद डेव एंड क्यूए, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई डेव है जो कि समझ नहीं पा रहा है या आपको क्लियरली बता नहीं पा रहा है। हुँ, बाकी एज़ अ डेवलपर एंड क्यूए क्वेश्चन जो डेव एंड क्यूए की होती है उसमें लाइक उसमें कोई इश्यू नहीं है कम्युनिकेशन का। डेव अपने यूज़र स्टोरीज डिप्लॉय करता है और फिर वो हम उसे टेस्ट करते हैं। अगर हमें कुछ डेटा रिक्वायरमेंट या कुछ भी रिक्वायरमेंट का इश्यू है तो डेव हमें बता देते हैं। तो एक्चुअल में डेव और हम अगर एक ही कंपनी से हैं, लाइक फ्रॉम सेम प्रोजेक्ट एंड सेम कंपनी, तो उसमें ज़्यादा इश्यू नहीं आता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि 2 डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो डेवलपमेंट की डिफरेंट होती है और टेस्टर्स डिफरेंट कंपनी से होते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि डेवलपर बग हो या डिफेक्ट को नहीं माने कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस में एंड में हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ऐसा बड़ा कोई इश्यू नहीं है। ओके। वन तो जैसे कि अगर कोई टेस्टर बनना चाहता है इंडिया में स्पेसिफिकली तो उसको क्या-क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी या फिर क्या आप एडवाइस दे सकते हो जो अभी फ्यूचर जो टेस्टिंग करना चाहता है उसके लिए? तो एक्चुअल में लाइक इन फ्यूचर टेस्टिंग जो है मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑटोमेशन ही चलने वाला है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग अब रही नहीं है कुछ। स्कोप जो है ज़्यादातर ऑटोमेशन में ही है, और ऑटोमेशन में भी अब एआई आ चुका है। तो आपको एआई का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एआई का ऐसा नहीं कि हमें एआई को बनाना है, हमें एआई से टेस्टिंग करनी है, एआई से स्क्रिप्ट लिखवानी है, एआई से हमें टेस्ट केसेस लिखवाने हैं, तो उसका प्रॉम्प्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। हुँ, और बेसिक बेसिक कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए, लाइक कोर जावा या बेसिक पाइथन, ये तो मस्ट है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आप मैनुअल टेस्टर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एट द एंड एप्लीकेशन को ही देखना है, कि उसमें क्या चल रहा है, कैसे बन रही है। सेम तो इन यूएस में भी ऐसा ही है कि आपको बेसिक कोडिंग तो आनी ही चाहिए, आपका बैकग्राउंड होना चाहिए थोड़ा कोडिंग का, क्योंकि हमें ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट है वो तो रहा था कि यूएस में भी ऐसा ही है, आपको बेसिक कोडिंग तो आनी ही चाहिए जैसे कि पाइथन या जावा, जैसे कि मैं भी टाइपस्क्रिप्ट से साइप्रस कर रहा हूँ, तो आपको बेसिक कोडिंग नॉलेज आनी ही चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा रोहित ने बताया अभी के है ना जो हमको ऑटोमेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा, तो ऑटोमेशन तो मस्ट है फॉर एनी कमिंग टेस्टर और मैनुअल मेरे हिसाब से पूरी तरह खत्म नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन अल्टीमेटली हम पहले मैनुअल टेस्ट करते हैं उसके बाद ऑटोमेशन पे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम ऑटोमेशन के थ्रू टेस्ट भी नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन है उसमें कुछ स्टैटिक वर्ड्स हैं देन यू कैन टेस्ट इट लेकिन कुछ डायनामिक चीज़ें आ गई कुछ डेटा आ गया देन उसको मैनुअली ही जाके टेस्ट करना पड़ेगा तो टेस्टिंग का स्कोप काफ़ी है अभी भी क्योंकि एक बार डेवलपर मेरे हिसाब से जा सकते हैं क्योंकि डेवलप हो जाएगी वेबसाइट उसको टेस्ट तो ह्यूमन ही करेगा सो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड और कमिंग टू द दैट पार्ट के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको टेस्टिंग के लिए बेसिकली आपको कोडिंग की नॉलेज होनी ही चाहिए साथ साथ आपका क्या बोलते हैं उसको जैसा सेम इंडिया में है सेम वैसा यहाँ पे लगेगा बट यहाँ पे थोड़े बिहेवियर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि आपको कंपनी में जाके लोगों से बात करनी है क्लाइंट से बात करनी है फॉर एग्जांपल मैं सीधा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ तो हमको सीधा क्लाइंट से बात करनी पड़ती है तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऐसा इंडिया में है क्या रोहित? कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपको चाहिए हर जगह। अगर आप कहीं एमएनसी में या किसी भी जगह पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग या डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग रहते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो वो आपका वर्क को एनहांस करेगी। अगर आप कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इश्यू है फिर। उससे आपको हर जगह आपको फिर पीछे रहना पड़ेगा। जी, जी, जी। चलिए ठीक है फिर एक फाइनल जो हमारे वर्डिंग है तो इसमें मैं जानना चाहता था कि सैलरी वाइज़ क्या डिफ़रेंस है? तो क्या सैलरी पैकेज मिलता है इंडिया में टेस्टर को लाइक आप बता सकते हैं जैसे कि आपने स्टार्टिंग फ्रेशर से ही करी थी, तो फ्रेशर से अभी तक कितना सैलरी रेंज है? देन मैं बताता हूँ यूएस का क्या सीन है।
सो इंडिया में यूजुअली सर्विस बेस्ड जॉब्स होती है, और एज अ फ्रेशर अगर हम एज अ फ्रेशर आपको कोई कंपनी एज अ क्यूए टेस्टर या डेवलपर या एनाल कुछ भी नहीं लेती है, वो एज अ इंजीनियर आपको ले लेती है, और वहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है, और उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको टेक्नोलॉजी दी जाती है कि आपको क्या करना है। हुँ, सो और एज अ फ्रेशर इंडिया में जो होती है वो पैकेज पर ईयर 3 LPA से जो 5 या 6 LPA तक होता है इन लाइक सर्विस बेस्ड कंपनीज, जैसे और विप्रो, इन्फोसिस। TCS है, सेंचर, विप्रो, हाँ। और अगर आपको एज़ अ लाइक अगर आप एक्सपीरियंस है 3 साल से 5 साल के बीच में, तो आपको 10 टू 14 LPA का पैकेज आराम से मिल सकता है एज़ अ क्यूए इंजीनियर। मैं क्यूए इंजीनियर हूँ, तो मुझे इतना नॉलेज है कि सो अभी मैंने अभी तक स्विच नहीं किया, तो मेरा पैकेज है अभी 8 लाख रुपए का पर एनम। बट अगर मैं स्विच करता हूँ, तो मुझे ऑफर्स आ रहे हैं 14-15 के, 14-15 LPA के। सो जल्दी स्विच करने वाले हैं। ये रेंज है, हाँ, हाँ। स्विच करने की तैयारी है। तो ये रेंज है, मतलब अगर फ्रेशर हैं तो आपको 3 से 5 है, और अगर आपको मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको एज़ अ रेंज 10 टू 14 एलपीए मिल सकता है। कमिंग टू यूएस पार्ट में, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सैलरी रेंज यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप है ना एज़ अ इंडिविजुअल इंजीनियर जाते हैं। यहाँ पे यूजुअली जो बंदे आते हैं वो एक्सपीरियंस्ड ही आते हैं। तो जैसे मैं तो फ्रेशर था, लेकिन मेरे को स्टिल आई हैव टू शो देम कि मैं है ना टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हूँ और मेरे को इंडिया में एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैंने कुछ इंटर्नशिप करी हुई थी इंडिया में। सो आई हैव टू शो देम कि मैं टेस्टर ही बनना चाहता हूँ। वो मुझे कुछ नहीं बनाएँगे, मुझे टेस्टर ही बनना है, तो मेरे को टेस्टर पे ही अप्लाई करना है। तो मैंने टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने जिस कंपनी में अप्लाई किया था, मेरे को स्टार्टिंग में जो मेरा पैकेज था वो 80 के था, $80,000 अ ईयर। ओके। एंड देन मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया और उसके बाद मेरा अभी बढ़ के हो गया था $95,000 अ ईयर। ओके। और यहाँ पे ऐसा पे रेंज है कि क्यूए का स्पेसिफिकली रेंज 70 के टू 125 के तक जाता है एज़ अ जूनियर लेवल। तो इसके बीच में होता है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, और अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है देन 125 टू 140 150 के तक जाता है। तो वो लेकिन जाता है लाइक 7 प्लस इयर्स 10 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोगों को। तो जो मिडिल लेवल या जूनियर लेवल के होते हैं, उन सबका जाता है 70 टू 80 95 के, तो मेरा भी 95 है। सो पे वाइज़ इतना इस प्रकार का डिफरेंस है यूएस और इंडिया में। डेवलपमेंट में ऑफ कोर्स थोड़ा राज ज़्यादा रहता है। बट या तो ओके रोहित, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हम इसको जी, करते हैं और देखते हैं, अगर कुछ और क्वेश्चंस आते हैं तो फ्यूचर में हम फिर से इस प्रकार का पॉडकास्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड या आप थैंक्स कुछ ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। या टाटा, बाय बाय। ओके, थैंक यू। बाय।